Hello everyone. Yes, this is अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, आप ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो आज से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर मात्रक और मापन में भौतिक राशियों की विमाएं और विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण। सर ये क्या है? ये है डायमेंशनल फॉर्मूले। क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूले। जैसे हम लोगों जानते हैं, अभी तक मात्रक पढ़ा कि बल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है। अब देखेंगे इसी मात्रक के अकॉर्डिंग ही किसी भी राशि को हम लोगों ने तीन या जो हमारी फंडामेंटल मूल राशियां थी उनमें कन्वर्ट करके दर्शाएंगे, उनकी पावर्स को दर्शाएंगे कि इसकी पावर कितनी है। समझ में आया? घात को दर्शाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों की विमाएं और विमीय सूत्र तथा विमीय समीकरण। तैयार है ना सभी लोग? अगर तैयार हैं तो जल्दी से सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आपके लाइक के साथ। सर विमाएं क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। सर विमाएं क्या होती हैं? विमाएं कुछ नहीं होती हैं, नथिंग। बस जो मूल राशि होती है हमारी सात हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 मूल राशि होती हैं। उन मूल राशियों पर कितनी घातें लगी हैं, कितनी पावर्स लगी हैं, वो जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 1 हो गई, -1 हो गई, ये कितनी घातें लगी हैं, उन्हीं फॉर्म में, घातों के फॉर्म में अगर हम लोग दर्शा दें उन मूल राशियों को, तो हम बोलेंगे सर वो क्या है? डायमेंशन है, विमाएं है। समझ में आया? अब जैसे बहुत सारी डायमेंशंस, बहुत सारी यूनिट्स आएंगी, राशियां आएंगी, उन सब राशियों को हम किसके फॉर्म में देखेंगे? हम मूल राशियों के फॉर्म में देखेंगे। और उन मूल राशियों पर हम लोग क्या चढ़ा देंगे? घात चढ़ा देंगे, पावर चढ़ा देंगे और बोल देंगे हाँ ये मेरा विमीय सूत्र रहा इस राशि का। समझ में आया? तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, विमाएं क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि की विमाएं उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशि पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। समझ में आया? सब बिल्कुल समझ में आया। अगर इतना समझ में आया है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले, भौतिक क्या बोलते हैं इनको? विमीय सूत्र। और आज के बाद मैं ये आपको भरोसा दिलवाता हूं कि विमीय सूत्र आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स रटने की चीज नहीं है। फिजिक्स ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको रटा जाए, जिसके फैक्ट्स रटे जाएं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को हम लोग समझते हैं कहां से? दिल से और दिमाग से। हम लोगों को फील आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि अच्छा ये फिजिक्स है। ओके, तो आज से किसी भी चीज को रटना नहीं है और सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान लगा के समझना है। तो चलिए समझते हैं पहला हमारा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण, डायमेंशनल फॉर्मूले एवं डायमेंशनल इक्वेशन। सर क्या होता है? यहां पर भौतिक राशियां लिखी हैं, यहां पर अन्य भौतिक राशियों से संबंध कुछ लिखा है और यहां पर विमाएं और यहां पर विमीय सूत्र लिखा है। ठीक है, ये कुछ टेबल है यहां पर और हर एक चीज आपको थोड़ा थोड़ा समझाते जाएंगे, जिससे आपको समझ पता चलता रहे कि ये जो चीजें हैं, ये राशियां हैं, भौतिक राशियां, ये क्या हैं। समझ में आया? सबसे पहला है हमारा क्षेत्रफल। सबसे पहला क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। एरिया का फॉर्मूला, यहां पर सारे फॉर्मूले लिखे हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद करना है। क्या याद करना है? फॉर्मूले याद करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो बस विमीय सूत्र आपका ऐसे निकल आएगा, चुटकियों में। कैसे निकलेगा? चुटकियों में, सेकंड में निकल आएगा, सेकंडों में निकल आएगा। सर कैसे? जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू ब्रेथ
है ना, यही होता है L इंटू वी। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है सर? लंबाई का मात्रक क्या होता है? लेंथ। और ब्रेथ का मात्रक क्या होता है? उसका भी लेंथ होता है। तो L इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? एल स्क्वायर। क्या यहां पर मास है? नहीं है। क्या यहां पर समय है? नहीं है। तो हमारा विमीय सूत्र क्या बन गया? m0 l स्क्वायर t0। आप इतना भी लिख सकते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। समझ में आया? ओके सर, क्षेत्रफल समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं आयतन की। बात करके इसकी करते हैं आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई को भी किसमें? लंबाई भी दूरी है, लेंथ में मापेंगे, चौड़ाई भी लेंथ में मापेंगे और ऊंचाई भी, हाइट भी लेंथ में मापेंगे। तो क्या हो जाएगा? एल डायमेंशन ब्रैकेट को, इस जो डायमेंशन होती है उसको ब्रैकेट से करते हैं। जब भी कभी डायमेंशन लिखना तो आप ये ब्रैकेट जरूर लगाना। क्या जरूर लगाना? ब्रैकेट जरूर लगाना। L इंटू एल इंटू एल। तो यहां पर देखिए 3 L है, तो क्या हो जाएगा? L की पावर 3। तो ये हो गया L क्यूब। मैंने बोला ना घात होती है, घात, और L क्या है? मूल राशि है। तो लेंथ की पावर 3 L क्यूब। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? m0, m है क्या? नहीं है। तो m0 l की पावर 3 t की पावर 0। समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। तो आयतन हो गया। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व का मतलब डेंसिटी। द्रव्यमान घनत्व का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब किसमें कोई चीज कितनी भरी हुई है। किसी में, जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास एक पानी की बोतल है और वो पानी की बोतल 1 लीटर की है। कितने लीटर की है? 1 लीटर। तो उसका आयतन कितना है? 1 लीटर। अब उस आयतन में कितना पानी भरा हुआ है? अगर पूरा पानी भरा हुआ है मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, अगर आधा पानी भरा हुआ है मतलब उसका घनत्व आधा है। मतलब किसी वॉल्यूम में, किसी आयतन में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मास बटे मास अपॉन वॉल्यूम। समझ में आया? अब मास का क्या होता है? जल्दी से देखो, m। वॉल्यूम का क्या होता है? l क्यूब। अब ये l क्यूब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? l क्यूब ऊपर की जाएगा तो m l की पावर, जब भी कभी पावर नीचे से ऊपर जाती है या फिर ऊपर से नीचे आती तो साइन चेंज हो जाता है। तो l की पावर ऊपर जाएगा, l की पावर -3। समझ में आया? तो हमारी डायमेंशन बनी m बटे l की पावर 3 या फिर ml -3। यहां पर t है? नहीं है, लेकिन m तो है, m की पावर 1 है। तो ml -3 t की पावर 0। समझ में आया? यस सर। इसके बाद बात करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बटे समय। समय का अगर हम लोग 1 से डिवाइड करा देते हैं तो आवृत्ति आती है। तो क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 तो 1 ही रहेगा, अपॉन टाइम पीरियड मतलब t। अब जब t ऊपर जाएगा, t ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो विमीय सूत्र क्या आ गया? m0 l0 t की पावर -1। किसकी? फ्रीक्वेंसी की, आवृत्ति की आ गई। इसके बाद बात करते हैं वेग और चाल की। वेग और चाल दोनों की सेम रहती है। वेग की और चाल की दोनों की सेम रहती है, बस फॉर्मूला अलग हो जाता है। वेग का मतलब वेलोसिटी, चाल का मतलब स्पीड। स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। लेकिन वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन कैसा है? सेम है क्या? नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब समझाएंगे। अभी फॉर्मूला समझो। तो वेग और चाल का क्या होगा? विस्थापन बटे समय या फिर दूरी बटे समय। विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब दूरी को हम लोग L से मापते हैं, समय को T से मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L T की पावर -1। समझ में आया? L बटे T तो क्या आ गया? L T की पावर -1। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं त्वरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्वरण की बात करते हैं। सर त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन। त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, कि कितनी तेज आपकी स्पीड समय के साथ, आपकी वेलोसिटी, आपका वेग समय के साथ चेंजमेंट हो रहा है, उसी को बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? वेग बटे समय। वेग बटे समय मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की अभी निकाली, क्या होती है? LT -1 है ना, और बटे समय की क्या होगी? T होगी। तो ये T जब ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 और ऊपर और चला जाएगा, -1 -2। तो हमारी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? LT -2। तो एक्सेलरेशन, त्वरण का
विमीय सूत्र क्या आया, m0LT माइनस 2। समझ में आया? बिल्कुल सर। इसके बाद बात करते हैं बल। किसकी बात करते हैं? बल। बल क्या होता है? फोर्स। बल क्या होता है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या होता है? F इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मास का क्या होता है? जरा देखो m, और त्वरण का अभी अभी निकाला LT माइनस 2। क्या निकाला? LT माइनस 2। तो मिला दो सबको, MLT माइनस 2। तो हमारा बन के आ गया MLT माइनस 2। मैंने कहा ना विमीय सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? फॉर्मूले। और फॉर्मूले तो याद ही हो जाते हैं बोलते 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 बोलते, हाँ या ना? ठीक। क्या कभी हम लोगों ने अपने स्कूल में जो नेशनल एंथम होता है वो कभी याद किया है? नहीं, याद नहीं किया। हम लोग बस स्कूल डेली जाते रहते हैं और बोलते रहते हैं, है ना, और हम लोगों को याद हो जाता है, हाँ या ना? तो ऐसे ही फॉर्मूले अपने आप बोलते बोलते हम लोगों को याद हो जाएंगे। आपको जो विमीय सूत्र है वो रटने की जरूरत नहीं है, वो आप तुरंत ऐसे करके चुटकियों में ड्राइव करके निकाल देंगे। समझ में आया? ओके सर, इतना अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है आवेग। क्या है सर? आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल गुणे समय, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। आवेग का मतलब होता है इंपल्स। आवेग, बहुत आवेग में आ गए हो, कहते हैं तुम बहुत आवेग में हो। आवेग का मतलब होता है जब भी कभी बहुत ज्यादा फोर्स बहुत छोटे से समय के लिए लगता है, उसको आवेग बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन वाले चैप्टर में। तो आवेग, बल। बल क्या होता है? अभी बल का निकाला फॉर्मूला, बताओ जरा। MLT माइनस 2। और समय का क्या होता है? T। तो क्या आ जाएगा? T की पावर 1, T की पावर माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो हमारी डायमेंशन क्या आ गई? MLT माइनस 1। समझ में आया? अरे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसके बाद बात करते हैं कार्य। कार्य और ऊर्जा। अब आपको एक बात बताएं, जहां कहीं भी ऊर्जा दिख जाए, क्या दिख जाए? ऊर्जा दिख जाए, और कार्य दिख जाए। कार्य और ऊर्जा की जो विमीय सूत्र होता है वो हर जगह सेम होता है। किसका किसका? कार्य का और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का हर जगह विमीय सूत्र कैसा होता है? सेम होता है। तो सर कार्य का क्या होता है? वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही तो होता है बल गुणे विस्थापन। तो देखो जरा, बल इंटू दूरी, विस्थापन ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बल इंटू दूरी, इसको क्या बोल सकते हैं? बल की क्या होती है? MLT माइनस 2, और दूरी का L। तो हमारा क्या आ गया? ML स्क्वायर T माइनस 2। तो जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, जितनी भी अभी हम लोग स्थगित ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे या फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, कोई भी एनर्जी पढ़ेंगे, उन सब एनर्जी, जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है, वो कितना होता है स्टूडेंट्स? ML स्क्वायर T माइनस 2। मेरे साथ बोलेंगे एक बार, ML स्क्वायर। ऐसे ही बोलना है, ऐसे जल्दी याद होगा। ML2 मत बोलना, ML स्क्वायर T माइनस 2, जल्दी याद होगा, बोलने में आसानी रहेगी। ऐसे ऐसे जो टंग ट्विस्टर वर्ड होते हैं उनको आसानी। ML स्क्वायर T माइनस 2, ML स्क्वायर T माइनस 2। ये किसकी होती है? वर्क की होती है। वर्क का मतलब कार्य और ऊर्जा। समझ में आया? ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग शक्ति। किसकी बात करते हैं? शक्ति। सर शक्ति, शक्तिमान नहीं सर, शक्तिमान नहीं, शक्ति का मतलब पावर। शक्ति का मतलब पावर। सर पावर, पावर का मतलब है कि काम करने की दर। हाँ, पावर का मतलब है कि आप कितना काम कर रहे हैं कितने समय में, उसी को बोलते हैं पावर, मतलब काम करने की दर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। तो कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी अभी निकाला, ML स्क्वायर T माइनस 2 बटे समय अपॉन डिवाइड बाय समय। समय का मतलब टाइम, तो टाइम आ गया। अब ये टाइम ऊपर जाएगा, T की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो T की पावर माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 3। तो फॉर्मूला आ गया ML स्क्वायर T माइनस 3। ML स्क्वायर T माइनस 3। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आया। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर जल्दी से। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ले लिया ना? कुछ 10 इस पेज पर हैं। कितनी है? 10 है। हम लोगों ने अभी तक 10 डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, और बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं अभी हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं संवेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संवेग की बात करते हैं। संवेग का क्या होता है?
संवेग का मतलब मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान का क्या होता है, m होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है, तो टोटल क्या आ गया, MLT-1 आ गया। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं दाब और प्रतिबल की। किसकी बात करते हैं, दाब। दाब का मतलब प्रेशर, दाब का मतलब प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, फोर्स लगाते हैं। किस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे एक बलून ले लो, क्या ले लो, बलून। अब बलून पर आप फोर्स लगा रहे हो, ऐसे करके उसको दबा रहे हो, तो बलून पर आप फोर्स लगा रहे हो। किस पर फोर्स लगा रहे हो, जितना आपका एरिया है, हाथ का एरिया है, तो बल लग रहा है। किस पर लग रहा है, एरिया पर लग रहा है, तो क्या बोलोगे, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, MLT-2 अपॉन एरिया मतलब L²। अब ये L ऊपर जाएगा, L की पावर -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ML-1T-2। ये L ऊपर जाएगा, L की पावर -2 हो जाएगा, -2 + 1 -1, दैट इज ML-1T-2। ये किसका है, किसका है, दाब और प्रतिबल का। इसकी बात करते हैं विकृति की बात करते हैं। किसकी, विकृति की बात करते हैं। विकृति का क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा, विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा, मतलब ये विमाहीन होता है। कैसा होता है, विमाहीन होता है। विमा में परिवर्तन मतलब L अपॉन मूल विमा मतलब L, या फिर L³ बटे L, मतलब ये कैसा होता है, विमाहीन होता है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, किसकी, विकृति की। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। किसकी बात करते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का भी देखा हम लोगों ने, प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का ML-1T-2, तो ML-1T-2 अपॉन विकृति क्या होती है, डायमेंशनलेस, तो सेम हमारी क्या आ गई, ML-1T-2। समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पृष्ठ तनाव। किसकी बात करते हैं, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। किसकी बात करते हैं, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन की बात करते हैं। तो सरफेस टेंशन का क्या होता है, फोर्स अपॉन लंबाई, F बटे L, फोर्स अपॉन लंबाई, कि कितने लेंथ में हम लोग कितना बल लगा रहे हैं। तो फोर्स की क्या होती है, MLT-2, लंबाई की क्या होती है, अपॉन बटे L, तो L ऊपर जाएगा, या फिर L से L काट दो, ये L से L कट गया, तो क्या बचा, MT-2, दैट इज ML0T-2। आप MT-2 भी लिख सकते हैं और ML0T-2 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, दिमाग में आ रहा है, यहां आ रहा है, दिल में जा रहा है। बेटा जब तक आपका ये दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे ना फिजिक्स के साथ, तो वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और वो स्ट्रांग बॉन्ड ऐसा बनेगा कि आपको फिजिक्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। समझ में आया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पृष्ठ ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पृष्ठ ऊर्जा की बात करते हैं। तो क्या होता है, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, एनर्जी अपॉन एरिया। ऊर्जा कितना अभी निकाला था, ML²T-2, जो ऊर्जा की होती है, जो वर्क की होती है, सबकी सेम होती है, ML²T-2 बटे एरिया मतलब L², तो अपॉन L²। अब L² से L² कैंसिल आउट, बचा क्या, MT-2, दैट इज M0T-2। इसके बाद बात करते हैं वेग प्रवणता। किसकी बात करते हैं, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता, कहीं पर भी आपको प्रवणता दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रवणता दिख जाए, ग्रेडियंट दिख जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहीं पर भी आपको प्रवणता दिख जाए और प्रवणता के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, तो आप क्या कर देना, जैसे यहां पर वेग जुड़ा है, तो वेग का डिवाइड करा देना दूरी के साथ, वेग का डिवाइड करा देना दूरी के साथ। जैसे आपको दर दिखता है ना, वेग को डिवाइड करा देना दूरी के साथ। कहीं आपको जैसे ये तो वेग प्रवणता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब 12th क्लास में जाएंगे तब देखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या देखेंगे, पोटेंशियल विभव प्रवणता देखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहां पर पोटेंशियल को डिवाइड कराएंगे दूरी के साथ। तो वेग प्रवणता है, तो क्या की पॉइंट्स है, जहां पर भी प्रवणता दिख जाए क्या करोगे, दूरी से डिवाइड करा दोगे, और जो उसके आगे दे रखा है उसको। तो वेग दे रखा है, तो वेग बटे दूरी, वेग का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला LT-1 बटे दूरी, L से L कट गया, बचा क्या, T-1, तो M0L0T की पावर -1। समझ में आया, ठीक। इतना अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं आगे की ओर। सर इसके बाद क्या है, दाब प्रवणता है। क्या है, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता मतलब दाब से दूरी का डिवाइड करा दो, तो दाब बटे दूरी। दाब का फॉर्मूला अभी पढ़ा, ML-1T-2 अपॉन L, तो ये L ऊपर जाएगा तो T की पावर -1 हो जाएगा,
एल की पावर -1 हो जाएगा, एल की पावर -1, एल की पावर -1 मतलब एल की पावर -2, बाकी कुछ तो है ही नहीं, तो सेम एम एल -2 टी की पावर -2। ये सर मजा आ रहा है ना? ओके, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सायनता गुणांक की, बात करेंगे, किसकी करेंगे? सायनता गुणांक की। इसका क्या फॉर्मूला होता है? बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। क्या होता है? फोर्स अपॉन क्षेत्रफल मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता। ठीक, तो बल की क्या होती है? एम एल टी -2 अपॉन एरिया की एल स्क्वायर, वेग प्रवणता की अभी निकाली t-1, तो इसको सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल -1 t-2। करके दिखाइए, चलो यहां पर करके दिखा देते हैं, इरेज करना पड़ेगा, इधर करके दिखा देते हैं। क्या है? फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स की क्या होती है? एम एल टी -2 अपॉन एरिया की एल स्क्वायर, और वेग प्रवणता की क्या होती है? t-1। अब देखना, ये एक एल से एक एल कट गया, बिल्कुल सर, एक एल बचा तो एक एल ऊपर भेज दो, तो एम एल -1 टी की पावर, ये टी की पावर -1 ऊपर जाएगा, टी की पावर 1 हो जाएगा, टी की पावर ए मतलब +1 में से -2 गया, -1 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया? एम एल -1 t-1। ये किसका आ गया? सायनता गुणांक का फॉर्मूला आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, ले लिया। इसमें भी हम लोगों ने 10 अपने देखे। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब देखते हैं कुछ और आए हैं अलग अलग, जैसे कोण, कोणीय विस्थापन, एंगल आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है। इसका क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कैसी होती है? डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि चाप क्या है? जो आर्क लगाते हैं। चाप क्या है? जो हम लोग ऐसे करके आर्क लगाते हैं, तो वो भी हम लोग दूरी में लेते हैं, लेंथ में लेते हैं। त्रिज्या वो भी दूरी है, तो दूरी बटे दूरी कट गया, मतलब कुछ नहीं आया, मतलब डायमेंशन लेस। तो क्या हो गया? एल बटे एल मतलब m0 l0 t0। तो जितने भी कोण होते हैं और कोणीय विस्थापन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सब कैसा होता है? डायमेंशन लेस। समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि। इन सब का भी जो आता है, अगर फॉर्मूला देखें आप, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन थीटा, इनका क्या होता है? पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये सारी चीजें, परपेंडिकुलर को भी, लेंथ, सब दूरी दूरी दूरी, सबरी लेंथ होती हैं, सब क्या होती है? लंबाई होती है। तो लंबाई बटे लंबाई, लंबाई बटे लंबाई, लंबाई बटे लंबाई, सब कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस, विमाहीन। तो ये भी आ गया विमाहीन। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं कोणीय वेग। क्या बात करते हैं? कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग मतलब एंगुलर, ये सारी चीजें आप कहां पढ़ेंगे? क्लास 11th में ही पढ़ेंगे अभी आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। जब भी कोई, जब हम लोग सर्कुलर मोशन में करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, एक आपने देखा होगा, एक पत्थर बांध लो एक धागे से, और उस धागे को ऐसे ऐसे घुमाओ, तब जो गोल गोल सर्कुलर मोशन होता है, उसी में आएगा कोणीय वेग। ठीक है, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या होता है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। अब कोणीय वेग आया तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कोण बटे समय, कोणीय विस्थापन। तो कोण का क्या? कोण का तो क्या होता है? विमाहीन होता है। तो ऊपर L0 बटे टाइम, अब ये टाइम ऊपर जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, मतलब m0 l0 t की पावर -1। समझ में आया? डायमेंशन रटनी पड़ रही है सर? डायमेंशन तो नहीं रटनी पड़ रही, बहुत आसान है स्टूडेंट। कैसी है? बहुत ही आसान है। ओके, ठीक, बस समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? समय देना पड़ेगा। मतलब सुना ना कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, है ना, तो आपको तपना पड़ेगा फिजिक्स की आग में, तब जाके आपको फिजिक्स से कहीं ना कहीं प्यार होगा और आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। हाँ या ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं कोणीय त्वरण की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोणीय तरंग मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। अब यहां पर क्या आया? तो यहां पर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, कोणीय वेग बटे समय। तो कोणीय वेग बटे समय, कोणीय वेग का क्या आया था? t-1। समय का क्या होता है? t होता है। ये t ऊपर चला जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, मतलब t की पावर -1, t की पावर -1, t की पावर -2। तो फॉर्मूला आ गया m0 l0 t की पावर -2। समझ में आया? ओके सर, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं परिभ्रमण भ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या का मतलब जो ऐसे 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 सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है रेडियस वाली, तो सीधे सीधे दूरी, तो दूरी का क्या होता है, एल लेंथ होता है, तो सीधे सब कुछ रहा ही नहीं, एम भी 0 है, टी भी 0 है, मतलब एल है, एल की पावर 1 है, तो सीधे सीधे क्या आ गया, एल आ गया। इसकी बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। किसकी बात करते हैं, जड़त्व आघूर्ण। इसका क्या होता है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर, द्रव्यमान बटे परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर, दैट इज एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर। एम का क्या होता है, एम आर स्क्वायर मतलब एल, तो एल की पावर 2, तो क्या हमारा आ गया एम एल स्क्वायर। टी है क्या, नहीं है, तो टी की पावर 0। इसके बाद बात करते हैं कोणीय संवेग। किसकी बात करते हैं, कोणीय संवेग। एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर, सारी चीज सुनाएंगे। लीनियर मोमेंटम, अगर आप भाग रहे हो, आपसे कह दिया जाए एकदम रुक जाओ, क्या आप एकदम रुकोगे, नहीं, आप ऐसे करके थोड़ी देर बाद रुकोगे, वो होता है लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अगर पंखा चल रहा है और मैं एकदम पंखा को स्विच को ऑफ कर दूं, तो क्या पंखा एकदम से रुक जाएगा, नहीं, थोड़ी देर बाद रुकेगा, क्योंकि उसके अंदर संवेग है, मोमेंटम है। कौन सा संवेग है, एंगुलर है, वो घूम रहा है गोल गोल। तो एंगुलर संवेग को, कोणीय संवेग को पढ़ेंगे, क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। और इसका फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, एम एल स्क्वायर, और कोणीय वेग का क्या होता है, टी की पावर -1, तो हमारा क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी -1। समझ में आया, किसका फॉर्मूला था ये, कोणीय संवेग का था, एंगुलर मोमेंटम का था, एम एल स्क्वायर टी -1। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। समझ में आया, बिल्कुल सर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ओके, आगे है बल आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, मतलब कपल ऑफ टॉर्क, टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2, दूरी का क्या होता है, एल होता है, तो एल एल मिलके एल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के पास जहां जहां आपकी पहुंच है वहां इस वीडियो को शेयर भी कर दें और बता दें, आओ जल्दी से विमीय सूत्र पढ़ते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं बल आघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग बटे समय या फिर बल इंटू दूरी। तो फॉर्मूला क्या आता है, कोणीय संवेग का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -1 अपॉन समय का टी, तो क्या आएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी -2, या फिर आप इससे देख लो जो अभी आपने आघूर्ण देखा था, कपल ऑफ टॉर्क से देखा था, तो फॉर्मूला वही आया था, एम एल स्क्वायर टी -2। इसके बाद बात करते हैं कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसकी बात करते हैं, कोणीय आवृत्ति। आवृत्ति का क्या होता है, देखो आवृत्ति का वही आवृत्ति टी -1 ही होता है, बस यहां पर क्या लगता है, कोण लग जाता है तो 2 पाई लग जाता है, ठीक है। तो 2 पाई इंटू आवृत्ति, फॉर्मूला सेम है, टी -1 जो अभी आवृत्ति का हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद बात करते हैं हबल नियतांक। क्या होता है हबल नियतांक, ये सॉरी तरंग दैर्घ्य सबसे पहले और पढ़ेंगे, तरंग दैर्घ्य, हाँ एक छूट गया। तरंग दैर्घ्य का मतलब वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य का मतलब वेव लेंथ, और वेव के साथ मतलब वेव की लेंथ, वेव की दूरी सीधे सीधे दूरी, तो दूरी का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल, तो एल हो जाता है दूरी का, एम 0 रहेगा, टी 0 रहेगा, सिर्फ एल रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हबल नियतांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हबल नियतांक की बात करते हैं। इसका क्या होता है, पश्चरण चाल बटे दूरी। अब पश्चरण चाल का मतलब होता है, चाल का मतलब होता है स्पीड का मतलब एल टी -1, और दूरी का एल, तो एल से एल कट गया, क्या बचा, टी -1 बचा। जल्दी से अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद बात करते हैं तरंग की तीव्रता। तरंग की तीव्रता मतलब वेव की इंटेंसिटी। तरंग की तीव्रता क्या होती है, ऊर्जा बटे समय अपॉन क्षेत्रफल, ऊर्जा बटे समय अपॉन क्षेत्रफल। तो ऊर्जा बटे समय का फॉर्मूला, ऊर्जा का क्या होता है, अभी हम लोग एम एल स्क्वायर टी -2 अपॉन समय मतलब टी,
और फिर अपॉन क्षेत्रफल मतलब एल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एम एल की पावर 0, एल से एल तो सब कट जाएगा, एम एल, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर तो कट गया, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ, अब ये टी कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, सबसे नीचे है, तो टी की पावर -1, टी की पावर -1, टी की पावर -2 मतलब टी की पावर -3, तो क्या आ गया एम टी की पावर -3, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एम एल 0 टी की पावर -3। समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विकिरण दाब। किसकी बात करते हैं, विकिरण दाब की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, तरंग की तीव्रता बटे प्रकाश की चाल, तरंग की तीव्रता बटे प्रकाश की चाल, जहां कहीं भी चाल दिख जाए, किसी की भी चाल हो, फॉर्मूला एक ही लगाना, स्पीड का चाल का क्या होता है एल टी -1। तरंग की तीव्रता अभी अभी हम लोगों ने निकाली, क्या थी एम टी -3 बटे प्रकाश की चाल मतलब एल टी -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर देखो करते हैं सॉल्व, एम टी -3 अपॉन, एक मिनट, हाँ, एम टी -3 अपॉन प्रकाश की चाल मतलब एल टी -1, ये ऊपर चला जाएगा एम एल -1, टी की पावर -1 ऊपर जाएगा, टी की पावर +1, -3 में से +1 गया, -2 बचा, तो क्या आंसर आ गया हमारा एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2। समझ में आया। तो रटना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी। जहां कहीं भी डेंसिटी आ जाए आप वॉल्यूम से डिवाइड करा देना। किससे डिवाइड करा देना, वॉल्यूम से, मतलब जिसमें वो भर रहा है उससे डिवाइड करा देना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊर्जा, ऊर्जा स्टोर्ड हो रही है, किसमें हो रही है, आयतन में हो रही है, तो ऊर्जा अपॉन आयतन। ऊर्जा का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी -2, आयतन का क्या होता है एल क्यूब, एक से एक कट, दो से एक कट, दो कट गए, एक ऊपर चले जाएगा, तो एम एल -1 टी -2, तो देखो ये आ गया एम एल -1 टी -2। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं आगे, किसकी बात करते हैं, क्रांतिक वेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्रांतिक वेग की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, रोनाल्ड्स संख्या इंटू साइनता गुणांक अपॉन द्रव्यमान घनत्व इंटू त्रिज्या। लिख दो, रोनाल्ड संख्या मतलब एक कांस्टेंट है, संख्या है तो इसका कोई भी फॉर्मूला है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो m0 l0 t0। ठीक है, साइनता गुणांक अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा m l -1 t -1 अपॉन द्रव्यमान घनत्व जानते हैं क्या होता है m l -3 डेंसिटी इंटू त्रिज्या मतलब L। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा m0 l t -1, सीधे सीधे आ जाएगा l t -1। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हम लोग इसी 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, कि ऐसे वेग से किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए कि वो दोबारा से इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना आए, वो स्पेस में चला जाए और वहीं हमेशा बना रहे, ग्रेविटी के बाहर चला जाए। समझ में आया। तो उसको बोलते हैं पलायन वेग बोलते हैं। अब पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। जो अब वेग, हमने कहा जो वेग होता है, वेग जहां जुड़ा है तो वहां पर फॉर्मूला वही रखना जो चाल का होता है, वेग का होता है एल टी -1। तो फॉर्मूला तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमीय सूत्र है, वो क्या आएगा एल टी -1 आएगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण इंटू पृथ्वी की त्रिज्या का मतलब रूट के अंदर होता है। ठीक है, कि पावर 1/2। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। किसकी बात करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा की और आंतरिक ऊर्जा की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की बात करते हैं। तो क्या होता है कार्य, जो हमने कहा जितने भी ऊर्जा होते हैं उन सब का क्या होता है कार्य होता है। क्या होता है कार्य, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ये सारी क्या है ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, और जो वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है, ml² t -2। तो ml² t -2, ज्यादा सोचना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ये भी सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी ½ ठीक है, इसका भी क्या होगा ml² t -2। इसके बाद बात करते हैं स्थगित ऊर्जा। स्थगित ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ml² t -2। जितनी भी ऊर्जा होती है उन सबका सेम रहता है। इसके बाद बात करते हैं गुण गति ऊर्जा। किसकी बात करते हैं, गुण गति ऊर्जा। इसमें भी ऊर्जा है, क्या है ऊर्जा है, तो इसका भी सेम रहेगा ml² t -2। बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हाफ जड़त्व घूर्ण इंटू कोणीय घूर्ण का स्क्वायर। समझ में आया,
हाँ या ना? बिल्कुल सर। इसके बाद बात करते हैं दक्षता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दक्षता की बात करते हैं। ये डायमेंशनलेस होता है। ये कैसा होता है? डायमेंशनलेस। निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा बटे निवेश कार्य अथवा ऊर्जा, मतलब कितना कार्य हो रहा है अपॉन जितना कार्य दिया जा रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है, कितना दिया जा रहा है। तो इन्हीं को अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो ऊर्जा बटे ऊर्जा का रेशियो करेंगे तो ऊर्जा से ऊर्जा कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब डायमेंशन लेस आएगा। m0 L0 t की पावर 0। इसके बाद बात करते हैं कोणीय आवेग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोणीय आवेग की। वाला गुण गुणे समय, दैट इज ml स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी की पावर 1 है, टी की पावर -2, मतलब +1 -2 -1 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर टी माइनस 1। ओके, इसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला किससे आता है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जिसमें पढ़ा होगा कि दो मास के बीच में कितना बल लगता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख लो, F इक्वल्स टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। आपको इस जी की निकालनी है, जी को इधर ही रखा रहने दो, इसको ऊपर भेज दो, तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। तो फोर्स की लिख देते हैं। फोर्स की कितनी होती है? चलो ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। फोर्स की कितनी होती है? फोर्स की कितनी होती है? ml t -2 सॉरी, ml t -2 अपॉन ये लेंथ है तो एल स्क्वायर, मास है मतलब m स्क्वायर, तो ये m, एक m से एक m कट गया, m ऊपर जाएगा तो m-1 l क्यूब t -2। देखो यही आया क्या? m-1 l क्यूब t -2। ये किसका है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं प्लांक नियतांक। किसकी बात करते हैं? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, वोल्टाज बैंक नियतांक, इन सब में कोई ना कोई चीज आएगी और सब में एनर्जी से हम किसी ना किसी चीज को डिवाइड करेंगे। प्लांक नियतांक की बात करें तो हम लोग ऊर्जा को डिवाइड करा देंगे आवृत्ति के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। किसके साथ कराएंगे? ऊर्जा को डिवाइड करा देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो प्लांक नियतांक, किसकी बात करते हैं? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऊर्जा ऊपर रखेंगे, डिवाइड लगाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे? फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। तो आइए देखिए, ऊर्जा का क्या होता है? ml स्क्वायर t -2 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? t -1। ऊपर जाएगा t की पावर 1 हो जाएगा, -2 + 1 मतलब -1, तो फॉर्मूला आ गया ml स्क्वायर t -1। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मजा तो आ ही रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी से। डायमेंशन आज इतनी पढ़ा देंगे डायमेंशन अब आज के बाद पढ़नी नहीं पड़ेगी। आज के बाद डायमेंशन आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। हाँ ओके, नेक्स्ट यही था। ऊष्माधारिता क्या होता है? ऊष्माधारिता क्या होता है? ठीक है, ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मीय ऊर्जा बटे ताप। ऊष्माधारिता का मतलब होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटे ताप। ठीक है, तो उसमें ताप को हम लोग केल्विन से भी करते हैं और थीटा से भी करते हैं। ऐसा नहीं है जहां आपको थीटा दिखता है केल्विन ना दिखे आप कहें गलत है, नहीं, ताप को थीटा से भी करते हैं और केल्विन से भी करते हैं। तो उसमें ऊर्जा मतलब ऊर्जा तो वही है ml स्क्वायर t -2, है ना? ठीक है, इसके बाद ताप है तो ताप का मतलब केल्विन, तो केल्विन लिख दो या फिर थीटा लिख दो, तो क्या आ जाएगा? ml स्क्वायर t -2 k -1। देखो जरा यही है क्या? ml स्क्वायर t -2 k -1। ओके ठीक, इसके बाद बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान इंटू ताप। मतलब उसमें ऊर्जा का मतलब होता है ml स्क्वायर t -2 अपॉन द्रव्यमान का मतलब मास इंटू ताप का मतलब केल्विन। तो ये क्या आ जाएगा? एक मास से मास कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो l स्क्वायर t -2 k -1। देखो जरा क्या यही आया है? बिल्कुल सर, m की पावर 0 मतलब m तो m कट गया, तो l स्क्वायर t -2 k की पावर -1, दैट इज स्पेसिफिक हीट, जिसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊर्जा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। इसके बाद बात करते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है लेटेंट हीट, जो आपकी छुपी हुई हीट होती है। गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई हीट होती है, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है? सीधे सीधे इसमें ताप नहीं आता, इसमें तो छुपी हुई है, बाहर से ताप नहीं दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो ताप आता नहीं है इसमें, तो क्या होता है? उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान, मतलब ml स्क्वायर t -2 अपॉन द्रव्यमान क्या होता है? m से m कट गया, सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया l स्क्वायर t -2।
ओके सर, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तापीय प्रसार गुणांक अथवा ऊष्मीय प्रसरणीयता, ठीक है, इसमें क्या होता है? विमा में परिवर्तन अपॉन मूल विमा इंटू ताप। विमा में परिवर्तन अपॉन मूल विमा इंटू ताप, ठीक है। तो विमा में परिवर्तन मतलब एल, अपॉन मूल विमा मतलब एल, एल से एल कट गया, इंटू ताप सिर्फ के बचा। तो के जब ऊपर जाएगा, ताप ऊपर जाएगा, ताप की पावर -1 हो जाएगा, मतलब के की पावर -1। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऊष्मा चालकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऊष्मा चालकता की बात करते हैं। तो क्या होता है ऊष्मा चालकता? ऊष्मीय ऊर्जा इंटू मोटाई अपॉन क्षेत्रफल इंटू ताप इंटू समय। जरा रख देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा ml² t-2 इंटू मोटाई मतलब लेंथ की बात कर रहे होंगे, इंटू लेंथ अपॉन क्षेत्रफल L², ताप केल्विन, समय टी। तो इसको देख लो, एक L² से L² कैंसल, ठीक है। तो ये क्या बचा? m, इधर लिख लेते हैं m, और ये t ऊपर जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -1 और -2 मतलब -3। एक l बचा ml t की पावर -3 और k की पावर -1। देखो यही आया क्या? ml t की पावर -3, k की पावर -1। ठीक, इतना समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। आयतन प्रत्यस्तता गुणांक अथवा स्पीडता, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो क्या होता है? आयतन गुणे दाब में परिवर्तन अपॉन आयतन में परिवर्तन। आयतन गुणे दाब में परिवर्तन अपॉन आयतन में परिवर्तन। तो आयतन क्या होता है? L³ मतलब वॉल्यूम, इनटू दाब में परिवर्तन मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है? ml-1 t-2 अपॉन आयतन में परिवर्तन, दोबारा से आयतन L³। तो L³ से L³ कट गया, सीधे सीधे क्या आ गया? ml-1, यहां पे l-1 होगा, ml-1 t की पावर -2। ये किसका आ गया बेटा? आयतन प्रत्यस्तता का आ गया। आगे बढ़े, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं जल्दी से आगे। हम लोगों ने 51 डायमेंशनल फॉर्मूले, विमीय सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। लगभग अब 50 और पढ़ेंगे, 50 और पढ़ेंगे, हम लोग 100 करेंगे। आज के बाद विमीय सूत्र पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। किसकी बात करते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। वेग का स्क्वायर बटे त्रिज्या, वेग का स्क्वायर बटे, जहां पर भी एक्सेलरेशन आ जाए, त्वरण आ जाए, तो फॉर्मूला तो वही त्वरण वाला होंगे। क्या होगा? LT-2। इसके बाद बात करते हैं स्टीफन्स नियतांक, स्टीफन्स कांस्टेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टीफन्स कांस्टेंट की बात करते हैं, स्टीफन नियतांक की बात करते हैं। ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय अपॉन ताप की पावर 4। ये स्टीफन्स कांस्टेंट होता है, जब आप पढ़ेंगे क्लास 11th में ही पढ़ेंगे इस कांस्टेंट को। इसका एक फार्मूला होता है, उसमें आप देखेंगे। तो स्टीफन्स जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय बटे ताप की पावर 4। तो ऊर्जा का क्या हो जाए? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो ml² t-2 अपॉन क्षेत्रफल L² इंटू समय, और ये ताप की पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, L² से L² कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? m t की पावर -3 k की पावर -4, क्योंकि ये जो k की पावर 4 है वो ऊपर जाएगा, k की पावर -4 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बीन नियतांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बीन नियतांक की बात करते हैं। तरंग दैर्घ्य इंटू ताप, तरंग दैर्घ्य इंटू ताप मतलब वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर, वेवलेंथ L, टेम्परेचर K। तो क्या आ गया? LK आ गया, या फिर LK या फिर L थीटा। वोल्टाजमेंट नियतांक मैंने बताया, जैसे प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा था, एनर्जी बटे फ्रीक्वेंसी, ऐसे यहां वोल्टाजमेंट नियतांक है, एनर्जी बटे क्या होगा? थीटा। थीटा का मतलब, थीटा को बोलते हैं हम लोग ताप, ठीक है। तो ऊर्जा बटे ताप, ऊर्जा का क्या? ml² t-2, नीचे ताप है मतलब थीटा, तो थीटा ऊपर चला जाएगा, ml² t-2 थीटा -1 या फिर k -1। थीटा भी बोल सकते हैं और k भी बोल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। ये क्या होता है? दाब इंटू आयतन अपॉन मोल इंटू ताप। दाब का मतलब क्या होता है? वही प्रेशर, ml-1 t-2 इंटू आयतन, आयतन का मतलब L³, मोल, मोल अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना मोल। सर मोल क्या होता है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे आखिरी जो थी मोल थी ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है, MOLE, जिसका सिंबल होता है MOL, तो वही मोल है। मोल गुणे ताप, तो क्या हो जाएगा? ml-1 t-2, ये प्रेशर की हो गई, वॉल्यूम की L³ हो गई, अपॉन मोल इंटू के, तो ये ऊपर चला जाएगा, ml² t-2 k की पावर -1 मोल की पावर -1। इसकी बात करते हैं आवेश की। किसकी बात करते हैं? आवेश। आवेश तो पढ़ा है, क्या होता है? I = Q/T। क्या होता है? I = Q/T, तो Q = IT, और I की क्या होती है?
एम्पियर और टी की क्या होती है टाइम, तो एटी इसकी क्या आ गई डायमेंशन आ गई। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं सर धारा घनत्व की बात करते हैं, करंट डेंसिटी की बात करते हैं। अब धारा, अब मैंने कहा घनत्व आया, घनत्व का मतलब क्या होता है नीचे किस में होगा, उस किसी ना किसी एरिया में होगा, क्षेत्रफल में होगा। मतलब कोई जैसे ये वायर है, इसमें 12th में पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है धारा फ्लो होगी, तो वायर के क्षेत्रफल होगा, तो धारा फ्लो हो रही क्षेत्रफल में, तो क्या बोलोगे वैद्युत धारा करंट बटे एरिया। करंट की क्या होती है एम्पियर, एरिया की एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी ए एल स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा ना, तो मतलब एल माइनस टू ए, एल माइनस टू ए, ये क्या है करंट डेंसिटी, दैट इज धारा घनत्व। इसके बाद पढ़ते हैं वोल्टता, वैद्युत विभव और वैद्युत वाहक बल। ठीक है, इसका क्या होता है कार्य बटे आवेश। वैद्युत विभव की क्या होती है कार्य वर्ग बटे आवेश Q, तो वर्ग क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन आवेश की 80। सही है, ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस, क्लास 10th में पढ़ा होगा प्रतिरोध, जो रोकता है आपको। इसकी क्या होती है विभवांतर अपॉन विद्युत धारा, विभवांतर अपॉन विद्युत धारा। विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभवांतर अभी निकाला, अभी निकाला वैद्युत विभव को, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन धारा ए ऊपर जाएगा, ए की पावर -2 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक, इसके बाद बात करते हैं धारिता। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटेंस, धारिता का मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आवेश बटे विभवांतर, Q बटे V का भी हमने देखा, आवेश को क्या कहेंगे AT, विभवांतर का एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, तो ये ऊपर चला जाएगा m माइनस 1 एल माइनस 2 टी की पावर -3 है, ऊपर जाएगा टी की पावर 4 हो जाएगा, तो टी की पावर 4 और ये ऊपर जाएगा ए की पावर -1, ए की पावर -1 ऊपर जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा, और 1 और 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो देखो यही आएगा धारिता की m माइनस 1 एल स्क्वायर टी की पावर 4 ए स्क्वायर, m माइनस 1 एल की पावर -2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। रटना नहीं है डायमेंशन, सिर्फ उसका फॉर्मूला याद करना है। क्या याद करना है फॉर्मूला। अब कहेंगे सर फॉर्मूला कैसे याद है, फॉर्मूला डेली याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता अथवा वैद्युत चालकता। ठीक है, इसका क्या होता है प्रतिरोध इंटू क्षेत्रफल अपॉन लंबाई। प्रतिरोध की अभी निकाली एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 अपॉन क्षेत्रफल की एल स्क्वायर, हाँ सॉरी इंटू एल स्क्वायर अपॉन लंबाई का एल, तो एक एल से एक एल कट गया, बचा क्या एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए की पावर -2। ठीक, इसके बाद बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक, ये सब 12th में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं वैद्युत बल बटे आवेश। तो वैद्युत बल की क्या होती है वही सेम जो बल की होती है एम एल टी माइनस 2, आवेश की AT, तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। इसके बाद वैद्युत अविभाव की क्या होती है वैद्युत क्षेत्र बटे क्षेत्रफल, सेम वैद्युत क्षेत्र बटे क्षेत्रफल। वैद्युत क्षेत्रफल का क्या होता है अभी निकाला एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, क्षेत्रफल अपॉन में क्षेत्रफल मतलब एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए माइनस 1। ठीक, ओके सर, मजा आ रहा है ना। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बल आघूर्ण बटे वैद्युत क्षेत्र। बल आघूर्ण क्या अभी निकाला था एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन वैद्युत क्षेत्र अभी ऊपर निकाला है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, एक एल से एक एल कट जाएगा, हाँ एक एम से तो एम कट ही जाएगा, तो एल टी ए क्या आ जाएगी एल टी ए। इसका एक और फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, तो P इक्वल्स टू क्यू की क्या होती है AT होती है और L की क्या होती है मतलब लेंथ की तो L ही होती है, तो A मतलब L A T या फिर सॉरी L T A आ जाता है, ऐसे नहीं इससे रेस करें L T A, देखो L T A ही आई है L T A है ना, बिल्कुल सर। ये सब 12th के फॉर्मूले किसके हैं 12th के, डायमेंशन है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11th में तो पढ़ना पड़ेगा और आसान भी आपके लिए, पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अथवा वैद्युत तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 अपॉन दूरी। ठीक है, एक एल से एक एल कट गया, सिर्फ एक एल बचा, तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। समझ में आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया, ओके सर। इसके बाद बात करते हैं, हाँ यही था
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अभिभाव, घनत्व, चुंबकीय प्रेरण, इन सब की क्या होती है सर? इन सब की होती है बल बटे वैद्युत धारा इंटू लंबाई। बल मतलब फोर्स mlt-2 अपॉन वैद्युत धारा मतलब एम्पियर, और लंबाई का मतलब एल से एल कट गया, ए की पावर ऊपर चला जाएगा, mt-2 a-1। देखो यही आया mt-2 a-1। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं कंप्लीटली। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय अभिभाव क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल अभी निकाला हम लोगों ने। क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की? ये होती है mt-2 a-1। अभी यहां पर निकाला था ना, mt-2 a-1 इंटू क्षेत्रफल मतलब एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t-2 a-1। समझ में आया? आया ना? देखो ml स्क्वायर t-2 a-1। इसके बाद बात करते हैं प्रेरक की बात करते हैं। ये क्या होता है सर? ये कुछ नहीं होता है, चुंबकीय अभिभाव बटे वैद्युत धारा। दोबारा चुंबकीय अभिभाव ml स्क्वायर t-2 a-1 अपॉन धारा मतलब A। तो ये ऊपर चला जाएगा a की पावर -1 हो जाएगा, -1 सॉरी। तो ml स्क्वायर t-2 a-2। इसकी बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है सर? बल आघूर्ण बटे चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल। तो वैद्युत धारा बल आघूर्ण मतलब ml स्क्वायर t-2 बटे चुंबकीय क्षेत्र अभी निकाला mt-2 a-1। सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा एल स्क्वायर ए, या फिर सीधे आप लिख सकते हो वैद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल a और एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर ए। ठीक। ओ सर समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सारे फॉर्मूले आपके किस पर डिपेंड है? फॉर्मूलोस पर डिपेंड है। अगर आपको फॉर्मूले, आपको सूत्र याद हैं तो आसानी से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, चुंबकीय तीव्रता अथवा चुंबकीय आघूर्ण घनत्व। ये सर क्या होता है? ये क्या होता है? और देखें चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन। चुंबकीय आघूर्ण जहां पर भी घनत्व आ जाए, मैंने बोला क्या? वॉल्यूम से डिवाइड करा देना। क्या करा देना? वॉल्यूम से डिवाइड। चुंबकीय आघूर्ण मतलब एल स्क्वायर ए अपॉन एल क्यूब, वॉल्यूम एल क्यूब। तो 2 से 2 कट गए, एक नीचे बचा एल को ऊपर भेज दो, एल की पावर -1 हो जाएगा। तो एल की पावर -1 ए। ठीक, बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ खेलना है। जरा इसकी फोटो खींच लो। अरे फोटो का मतलब है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया सर? बिल्कुल ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे। ठीक है, 70 हो गए हैं, बस थोड़े और बचे हैं। ठीक है, थोड़े और बचे हैं, देख लेना पूरा। ठीक, क्योंकि आप जब तक इस डायमेंशंस को पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा लेंथी हो गया है, पूरा जरूर देख लेना। डायमेंशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह आपको यूज होता है। और आप अगर कोई डेफिनेशन लिखते हैं और उस डेफिनेशन के नीचे हाईलाइट करके लिख लेते हैं इसका विमीय सूत्र ये है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको मतलब खुश होकर नंबर दे देता है। ठीक, तो जरूर इसको पढ़ें, इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विद्युतशीलता की बात करते हैं। विद्युतशीलता या फिर परावर्तनांक, नियतांक। ठीक, इसका क्या होता है? आवेश गुणे आवेश इंटू 4 पाई वैद्युत बल इंटू दूरी का स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया है। तो इसका क्या होता है? 80 अपॉन mlt-2 इंटू एल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? m-1 l-3 t की पावर 4 a स्क्वायर। ये सब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। इसके बाद बात करते हैं मुक्त आकाश का, हम लोग पढ़ेंगे तो नियतांक करते हैं। तो 2 पाई बल इंटू दूरी अपॉन वैद्युत धारा इंटू लंबाई। तो क्या हो जाता है हमारा? mlt-2 a-2। इसके बाद परावर्तनांक की बात करते हैं। तो क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश, वैक्यूम में अगर हम लोग देखें स्पीड ऑफ लाइट अपॉन किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट देखें तो लाइट सेम हो जाएगी, स्पीड। तो इसका क्या हो जाता है? नियतांक है तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी मतलब डायमेंशन लेस। इसके बाद बात करते हैं फराडे नियतांक। फराडे कांस्टेंट क्या होता है सर? अवगाड्रो नियतांक इंटू मूल आवेश। अवगाड्रो नियतांक इंटू मूल आवेश। मूल आवेश मतलब 80। ठीक है, और अवगाड्रो नियतांक बटे होगा, बटे मूल आवेश। ठीक है, तो अब तो 80 बटे मोल मतलब तो क्या हो गया? ये TA मोल इनवर्स। इसकी बात करते हैं बेटा हम लोग तरंग संख्या। सर तरंग संख्या क्या होता है? वेव नंबर। अब वेव नंबर है तो 2 पाई अपॉन वेवलेंथ
एल होती है, तो एल ऊपर चला जाएगा, एल कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एल की पावर -1 हो जाएगा, बाकी सब सेम, मतलब एम भी 0 है, टी भी 0 है, तो एल की सिर्फ एल की पावर -1। विकिरण अभिभाव विकिरण शक्ति, सर विकिरण अभिभाव विकिरण शक्ति का क्या होगा, देखियो सर, उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय, उत्सर्जित ऊर्जा, जहां ऊर्जा आ गया मतलब वही फॉर्मूला ml2t - 2 अपॉन समय का मतलब t, तो ml2t - 2 अपॉन t, t की पावर ऊपर जाएगा, t की पावर -1 -2 -1 मतलब -3 हो जाएगा, तो ml2 t की पावर -3। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ओके, ले लिया सर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विकिरण अभिभाव की ज्योति अथवा विकिरण तीव्रता, ये क्या होता है सर, स्रोत का विकिरण अभिभाव अथवा विकिरण शक्ति अपॉन घन कोण, घन कोण का मतलब सॉलिड एंगल, ठीक, सॉलिड एंगल का कोई एंगल नहीं होता है, स्टेरेडियन होता है, तो सीधे सीधे ml2t - 3, अभी हम लोगों ने पीछे इसका पढ़ा था, ठीक है, तो ml2t - 3। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फ्लक्स, ठीक है, ये क्या होता है सर, उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा अपॉन समय, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ml2t - 2 अपॉन समय, तो ऊपर जाएगा ml2t - 3। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी अथवा स्रोत की प्रतिबंध क्षमता, तो ज्योति फ्लक्स अपॉन घन कोण, ज्योति फ्लक्स सीधे सीधे लिख दो, जो अभी निकाला ml2t - 3, घन कोण मतलब डायमेंशनलेस, ठीक है, तो ml2 यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, यूनिट होती क्या होती है, स्टेरेडियन, लेकिन डायमेंशन घन कोण की नहीं होती है, तो ml2t - 3। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रदीपन की तीव्रता अथवा ज्योतिमयता, ठीक है, तो ज्योति तीव्रता बटे दूरी का स्क्वायर, ज्योति तीव्रता अभी हम लोगों ने पढ़ी है, क्या पढ़ी है, ml2t - 3, दूरी का स्क्वायर बटे l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, mt - 3 आ गया, ये किसका आ गया है, प्रदीपन की तीव्रता। अपेक्षिक ज्योति, सर अपेक्षिक ज्योति क्या होती है, आ जाओ, अपेक्षिक ज्योति जो होती है वो क्या होता है, दी गई तरंग दैर्घ्य की किसी स्रोत का ज्योति फ्लक्स बटे उसी क्षमता स्रोत का चरम सुग्राहिता तरंग दैर्घ्य का ज्योति फ्लक्स, मतलब फ्लक्स बटे फ्लक्स हो जाता है, तो किसी को बराबर सेम फ्लक्स से फ्लक्स को डिवाइड करा दोगे, पूरा का पूरा फ्लक्स कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 0, मतलब डायमेंशन लेस, विमाहीन, तो ये कैसा होता है, विमाहीन होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद बात करते हैं ज्योति दक्षता। सर ज्योति दक्षता क्या होता है, कुल ज्योति फ्लक्स अपॉन कुल विकिरण फ्लक्स, यहां पर भी फ्लक्स आया है तो कट जाएगा, मतलब डायमेंशन लेस आ जाएगा। प्रदीप्त घनत्व अथवा प्रदीप्त क्या होता है, आपतित ज्योति फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल, तो फ्लक्स की हमें पता है क्या होती है, ml2t - 3, ठीक है, और क्षेत्रफल की l स्क्वायर, तो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, mt की पावर -3। ओके सर अब ये भी बता दो द्रव्यमान क्षति क्या होती है, तो द्रव्यमान क्षति क्या होती है, न्यूक्लियन नाभिक कणों के द्रव्यमान का योग और नाभिक का द्रव्यमान, सीधे सीधे द्रव्यमान क्षति की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नाभिक की वंदन ऊर्जा। नाभिक की सर वंदन ऊर्जा क्या होती है, तो द्रव्यमान क्षति इंटू निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर, ठीक है, mc स्क्वायर जिसको बोलते हैं, तो m और c स्क्वायर लाइट की हो जाती है, तो mlt - 1 का स्क्वायर है, तो ml2t - 2 हो जाएगा, तो ml2t - 2। इसके बाद बात करते हैं क्षय नियतांक, सर क्या होता है, 0.693 अपॉन अर्ध आयु, ये हम लोग रेडियो एक्टिविटी में चले गए, क्लास 12 के हैं, तो t की पावर -1। अनुदान आवृत्ति प्रेरक अथवा धारिता का रूट के अंदर होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, t की पावर -1, t की पावर -1 सिर्फ आ जाएगा। गुणता कारक अथवा कुंडली का Q कारक, तो इसमें क्या होता है, अनुदान आवृत्ति इंटू प्रेरकता अपॉन प्रतिरोध, इसका जो डायमेंशन आता है, मतलब सब चीज कट जाता है, 0.0 आ जाता है, डायमेंशन लेस हो जाता है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, बस कुछ ही बचे हैं, 8-10 ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा ही बचा है, ठीक है सर, ओके बस 94, ठीक, तो अब बचा है लेंस की क्षमता। सर लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ एक्मोटेशन, तो क्या होता है 1/f, 1/f का मतलब 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को लेंथ में नापेंगे, तो 1/f मतलब 1/l, l ऊपर चला जाएगा, तो l की पावर -1, बाकी सब कुछ है ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं आवर्धन की, बात करते हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु दूरी, तो l/l डायमेंशन लेस,
वो भी दूरी है, वो भी दूरी बटे दूरी, डायमेंशनलेस मतलब डायमेंशनलेस, कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं तरल प्रवाह दर। तरल प्रवाह दर क्या होता है सर? तरल प्रवाह दर क्या होता है? आओ, पाई बटे 8 इंटू, ये तो फॉर्मूला है, दाब इंटू त्रिज्या की पावर 4 अपॉन साइनता गुणांक इंटू लंबाई। ठीक है, दाब का फॉर्मूला जल्दी लिखो, प्रेशर का ml-1 t की पावर -2, त्रिज्या का स्क्वायर l की पावर, त्रिज्या की पावर 4 l की पावर 4 अपॉन साइनता गुणांक ml-1 t की पावर -1 इंटू लंबाई l। अब ये देखना, l की पावर -1 से l की पावर -1 कट गया, ये एक l से एक l कट गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर l कितने बचे? 3, एक m से m भी कट गया, तो बचा क्या? l की पावर 3 और t की पावर -1, क्योंकि ये t की पावर -1 ऊपर जाएगा, t की पावर +1, -2 में से +1 गया, -1 बचा, तो l क्यूब t की पावर -1 ही बचा हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं धारिता प्रतिघात की बात करते हैं, तो इसका क्या होता है? कोणीय आवृत्ति इंटू धारिता की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा? t की पावर -1 कोणीय आवृत्ति, ठीक है, और ये जो धारिता, धारिता का फॉर्मूला, तो हमारी जो यूनिट आ गई है वो क्या आई? डायमेंशन आई है ml² t की पावर -3 a -2। इसके बाद बात करते हैं प्रेरणिक प्रतिघात की बात करते हैं, कोणीय आवृत्ति इंटू प्रेरणांक, मतलब कोणीय आवृत्ति t की पावर -1, प्रेरणांक का मतलब होता है ml² t -2 a -2, और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ml² t -3 a -2। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं वीडियो को एंड। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने लगभग 94 हम लोगों ने विमीय सूत्र देखे, और उन विमीय सूत्र में हम लोगों ने यह भी देखा कि कौन से क्लास 11th में यूज होंगे और कौन से क्लास 12th में यूज होंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को ही समराइज करके सारे विमीय सूत्र आपको दे दिए। अब आपको क्या करना है? इन विमीय सूत्र को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के साथ प्रैक्टिस करनी है और रटने नहीं है, ड्राइव करने हैं जल्दी जल्दी कॉपी में लिख लिख कर। हाँ या ना? आपको गारंटी देते हैं विमीय सूत्र कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने दिमाग से ही विमीय सूत्र बता देंगे, इतना आसान बना देंगे। हाँ या ना? तो चलिए, अगर आज आपको क्लास पसंद आई हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ये सारे टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, आप ई बुक्स एंड ई नोट्स के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, हम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।